जी, क्या हाल चाल सभी का। तो संडे की मॉर्निंग हो चुकी है। मैं थोड़ी देर पहले उठा था क्योंकि संडे है तो थोड़ा रिलैक्स भी करना ज़रूरी है। थोड़ा आराम से उठो, मज़े करो। और साथ साथ में मुझे मिले हैं गर्मा गर्म पराठे। किस चीज के? किस चीज़ के, वो तो चलो इसने बढ़िया बनाया तो हम गोभी के पराठे कह सकते हैं। अगर नहीं बढ़िया होते फिर कोई नया नाम इसका सोचते। ये देखो हमारी शेफ। सो आप सभी का संडे कैसा जा रहा है ज़रूर बताएं। और फैमिली के साथ कोशिश करें कि एंजॉय करें क्योंकि कल लोहड़ी भी है और परसों मकर संक्रांति ना। हाँ। हाँ, तो पंजाबियों के लिए लोहड़ी है, मकर संक्रांति बाकी जो हैं उनके लिए है। तो कोशिश करें कि अपनी फैमिली के साथ रहे, एंजॉय करें। मेरा तो ऑफिस है, दोनों दिन ऑफिस है तो मुझे तो जाना पड़ेगा। बट जिनकी छुट्टी है वो अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें, आग वगैरह सेके, बढ़िया बढ़िया डिशेस खाएं, मूंगफली खाएं। मूंगफली खाएं। और प्लीज़ चाइना डोर ना यूज़ करें क्योंकि उससे बहुत नुकसान होता है। सो आज निकली है धूप, कम से कम ना करते हुए हफ्ते बाद निकली है। आराम से। हाँ, तो साग अभी तक हो रहा है, साफ हो रहा है। साग भी साफ हो गया। कल हम गए थे मार्केट और इतना ताजा साग मिला है जैसे मतलब अभी अभी खेतों से काट के लेके आए हो। यहाँ पे ये है कि सब्जी जो है ना, हफ्ते में 2 दिन लगती है मार्केट सब्जी की। बट सब्जी ऐसी है कि बिल्कुल फ्रेश होती है ना, ऐसे अभी खेत से लेके आए हो। ऐसे गोभी एकदम भरी हुई गोभी है, डंठल कम है, फूल ज़्यादा, वैसे वाली गोभी है। जब भी तो आज गोभी के परांठे मिले नाश्ते में। हाँ ये तो है। और आज धूप निकली है तो कपड़े भी सूखने में डाले हुए हैं। सूख जाए तो अच्छी बात है। और हमारी ये जगह काफी अच्छी जहाँ धूप आती है, आराम से बैठ के मतलब धूप हाँ से ये देखो हवा इतनी चल रही है मगर अंदर बिल्कुल हवा नहीं आ रही। तो धूप आराम से बंदा सेक सकता है इस जगह पे बैठ के। तो अभी है थोड़ा बहुत देखेंगे, कहीं अगर जाने का मन किया तो फिर होके आएंगे। मन तो है, बाकी देखो। मन तो है, बाकी मौसम अगर क्या- धोखा ना दे ये तो। मौसम क्या कहता है? हाँ ये मौसम ये मौसम तो ठीक है, इस मौसम की थोड़ी सी वो है, क्या कहता है ये मौसम। हाँ बाकी चलो, आज तो वैसे साग बनेगा। साग बनेगा मतलब कि पूरा दिन साग में लग जाता है। साफ करो, फिर धो, फिर काटो, फिर उबालो, फिर जब खाने बैठो तब जाके तड़का लगता है। हाँ ये तो है। टाइम लगता है लेकिन हाँ, साग खाने का स्वाद आता अलग ही है। मजा है। स्वाद आता है। स्वाद आता है। चलो फिर बनते हैं, साग बनाते हैं। बनते हैं साग, हाँ साग बनाते हैं तो वही साग बनाते में हम भी साग ही बन जाते हैं। लाइट गई, लाइट भी लो, चली गई। इन्वर्ट आज तो खैर कोई इशू गीजर नहीं। गर्म कर लो। चलो कोई बात चलो नहीं। ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। थोड़ी देर में कौन सो हम लोग हो चुके हैं रेडी। मौसम थोड़ा बढ़िया सा है, धूप धाप निकली है तो सोचा थोड़ा घूम के आते हैं क्योंकि रूम में पड़े पड़े फिर सुस्ती चढ़ रही है। तो जब है ही है संडे यहाँ पे तो थोड़ा घूम फिर आते हैं, थोड़ा इंजॉय कर आते हैं क्योंकि फिर 6 दिन के लिए वही सेम शेड्यूल चलेगा तो थोड़ा माइंड रिलैक्स नहीं हो पाता। तो या तो हम घर पे रह सकते हैं या घूमने जा सकते हैं। तो मौसम अच्छा है तो घूमने जाएंगे, अगर ठंड होती तो फिर मैं तो मना ही कर देता। जैसे पारुल ने सुबह बोला था कि उस मौसम का तो पता है, इस मौसम का पता नहीं है। सो इसलिए अभी थोड़ा घूम फिर के आएंगे तो रात को आके फिर वही डिनर करेंगे, सो जाएंगे, सुबह उठ के फिर सेम शेड्यूल। तो चलिए जहाँ पे जाएंगे आपको लेके चलेंगे, साथ में दिखाएंगे। तो मिलते हैं वहीं पे। मुझे नहीं दिखा, मैं तैयार हो गई। हाँ जी, हो गए रेडी? हाँ जी हो गई। चलो बढ़िया, मेकअप तो बड़ा सही किया। थैंक यू। हाँ। सही लग रहा है। हाँ चलो ठीक है। चलो फिर बहुत मिलते। लाइट मेकअप करा मैंने, इतना ज्यादा हैवी मेकअप मुझे जा पसंद कहाँ नहीं रहे हैं ये तो बता दो। है। अभी बस निकल जाए फिर देखते, जहाँ मूड करा उधर ही का बाइक का हैंडल है, सब घूम जाएगा। वो तो पता चलेगा वहाँ जाके। हाँ चलो फिर मिलते हैं वहाँ पे। मैं बस शूज पहन लूँ। हाँ चलो हम हो चुके हैं रेडी, अब निकले। हाँ चलो। चलो चलते हैं, लॉक वगैरह कर देना अच्छे से, फिर निकलते हैं हम। मैं नहीं कर रहा। नहीं करोगे तो ठीक है, सामान हमारा ही फिर इधर उधर हो जाएगा तो हमारा। ये कौन सा डांस कर रहे हैं? दोबारा करके दिखा। चलो चलो। चलो जी। चश्मा नहीं। नहीं चाहिए? चलो चाबी।
चाबी 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 ये चलो चलो जी, करो लॉक शॉक। लाइट वगैरह सब बंद है ना? नहीं रहने तो कमरे में, काम को गर्मी सी हो जाएगी, काम करके तो मॉइस्चर का खत्म हो जाएगा। किचन में भी सब बंद है। चलो आरू का स्विच बंद है ना? हाँ, और स्विच बंद है। फ्रिज मैंने चालू कर दिया है, लेकिन थोड़ा टाइम भी लग जाए तो कोई इशू नहीं है। आ जाओ। बस इधर कपड़े वगैरह सूख रहे, फटाफट से सूख जाए। अलमारी के अंदर ना, उसके अंदर ना रख दो, फ्रिज के अंदर पॉकेट में। नहीं रहना तो मेरे पर्स में डाल लेती हूँ। ये देखो भी निकाल रहे हैं बाइक। ये है हमारे घर के सामने का व्यू, और यहाँ देखो खेत भी है, मूली पालक बैंगन वगैरह लगा रखे हैं। बस हम निकल लिए। चलो जी चलते हैं। ग्लव्स रख लिए अपने। चलो बैठो। वैसे भी पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, ये तो बर्बादी पता लगा जब यहाँ से निकलेंगे बाइक किधर मुड़ेगी वो तो बाद में पता चलेगा। चलो देखते जी किधर जाते किधर नहीं। तो यहाँ हम निकल चुके थे अपनी ट्रैवल के लिए। यहाँ वैसे हमें अब तक यहाँ पता नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो हम चलते चलते डिसाइड कर रहे थे कि हम कहाँ जा रहे हैं। आज वैसे हम नए रास्ते से जा रहे थे, तो जाते जाते हमने डिसाइड करा कि हम ज़ूडियो चलते हैं शॉपिंग के लिए, और देखते अगर वहाँ कुछ घूमने की जगह मिली तो वहाँ घूम के भी आएंगे। तो जैसे ही हमने अपना मैप पे लोकेशन डाला तो वो लोकेशन हमारे बैक साइड की दिखा रही थी। तो हम बैक साइड से जाते गए तो ये कुछ रास्ता कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कॉलोनियों से होता हुआ जा रहा है। तो जैसे जैसे मैप हमें बता रहा था हम वैसे वैसे फॉलो करते हुए जा रहे थे। जाते जाते हमें मिला एक हवेली, जिसे हमने फिर थोड़ा और एक्सप्लोर किया तो पता चला ये क्यूरो मॉल है। इसके अंदर बहुत सारे ब्रांड्स हैं, जैसे एप्पल आईफोन्स के भी स्टोर था, ज़ूडियो था, ज़ोरैको था, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। पूरा एरिया अच्छा था। तो हमने यहाँ से पार्किंग ढूंढी और पार्किंग से हम अपनी बाइक को पार्क करने चले गए। जैसे ही हमने यहाँ पे बाइक पार्क की, बाइक पार्क करते करते हम ये देख रहे थे कि मॉल के अंदर जाने का रास्ता कहाँ से है। तो मैं रास्ता देखा, हेलमेट लगाया और उसको दिए अपने बाल ठीक करते हुए आगे की तरफ आने लगे हम। तो सामने में रास्ता देखा, हम गए अंदर। यहाँ से मॉल की एंट्री थी, मतलब जो पार्किंग वाली एंट्री होती है। हम पार्किंग वाली एंट्री से अंदर गए तो यहाँ ऊपर जाने के लिए हमें स्टेयर्स नहीं दिख रही थी, यहाँ सिर्फ एक्सीलेटर था। एक्सीलेटर जो था वो रैंप वाला था। उससे पहले मुझे दिख गया गेम जोन ज़ोरैको। ये पूरा गेम जोन था जहाँ काफ़ी सारे गेम्स वगैरह खेले जाते हैं। उसके बाद हमने अपना रैंप वाला एक्सीलेटर पे चढ़े और हम ऊपर जाने लगे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। बहुत मतलब काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। ऐसे काफ़ी जगह पे है, जैसे चंडीगढ़ मॉल में भी है रैंप वाली एक्सीलेटर। ये मुझे सही लगती है एज अ स्टेयर्स वाली एक्सीलेटर से, क्योंकि इसमें गिरने का चांसेस थोड़े कम होते हैं। हमें तो जैसे आदत होती है, लेकिन कोई न्यू होता है ना, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ हम आपस में अपनी कुछ बातें करते हुए हम इंजॉय कर रहे थे इस टाइम को, और ये मुझे दिखा रहे थे कि देखो ये कैसे खड़ी है यहाँ पे, और मैं आराम से इंजॉय करती हुई ऊपर जा रहे थे हम। तो जैसे हम ऊपर गए ना, तो ऊपर जाने के बाद तो कुछ खाली खाली सा लग रहा था। हमें दिखा ज़ूडियो और हम ज़ूडियो के अंदर आ गए। ज़ूडियो के अंदर आए तो हम बहुत सारी चीज़ें देख रहे थे। मेन हम लेने आए थे वुलन के कपड़े, बट यहाँ पे मुझे लग नहीं रहा था कि यहाँ पे कुछ है। हम देख रहे थे पर नहीं कुछ समझ आ रहा था। बस यहाँ पे कुछ बॉयज़ कलेक्शन थोड़ा अच्छा था, गर्ल्स का कलेक्शन भी अच्छा था, परफ्यूम वगैरह भी देखा, बट नहीं कुछ अच्छा लगा। तो मैंने तो अपने लिए कुछ नहीं लिया। मैंने अपने लिए बस 2 चीज़ें ली थी, बस एक आईलाइनर और आई थिंक एक काजल लिया था। बाकी इन्होंने एक परफ्यूम लिया था, जो कि जिसका भी अभी तक हमने डिसाइड किया नहीं था। ये जो आप ग्रीन वाला देख रहे हो, शायद ये हमने बाद में लिया था, जो हमें सही लगा। मेकअप वो आफ्टर ऑल बॉयज़ वाला था, तो इन्होंने बॉयड वाला बॉडी स्प्रे लिया। उसके बाद हमने लेके मैं ट्राई कर रही थी, बट मुझे नहीं अच्छा लगा। मुझे मतलब कुछ यूनिक सी फ्रेग्रेंस पसंद है जो इसमें नहीं थी। बस मुझे दूर से देख के टेस्टर वगैरह यूज़ कर नहीं पसंद आया, तो मैंने फिर नहीं लिया। उसके बाद हम बाहर आ गए। बाहर आने के बाद हम इधर उधर देख रहे थे क्या है यहाँ घूमने के लिए। तो वैसे जगह तो काफ़ी अच्छी थी, फ़ोटोशूट वीडियोज़ के लिए बहुत प्यारा सा व्यू था ये। सर्दी हो या गर्मी, यहाँ पे सनलाइट्स भी काफ़ी अच्छी आती है, और मतलब व्यूज़ भी काफ़ी प्यारे प्यारे हैं। ऊपर जाने का भी रास्ता है, लेकिन वो बंद था, वहाँ पे नहीं जा रहा था क्योंकि वो एरिया उन्होंने क्लोज़ किया हुआ था। उसके बाद हम बातें करते करते आगे की तरफ जा रहे थे। तो आगे जैसे जैसे हम जा रहे थे, हमें और भी ब्रांड्स दिख रहे थे। तो मैं यहाँ पे इनसे कुछ बोल रही थी, जो कि मुझे अभी खुद नहीं याद कि मैं यहाँ पे क्या बात कर रही थी।
तो बस मैं सीधा सीधा जाने लगे तो हमें यहाँ पे एप्पल स्टोर भी नज़र आया, बट कोइंसिडेंस से हमने कुछ टाइम पहले ही प्लान कैंसिल कर दिया। कोई भी फ़ोन वगैरह चेंज करने का नहीं, अब कुछ और प्लान है, वो देखते हैं बाद में क्या हमें डिसाइड करते हैं। उसका तो हम गए KFC में गए, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वो नॉनवेज अलाउड नहीं है और हम दोनों ही नॉनवेज लवर हैं। तो यहाँ मैं लेके आ रही थी ऑर्डर, जो मैंने ऑर्डर काफ़ी अच्छा लिया था हमने, मतलब कि हमारा एक टाइम की मील थी ये। 2 कोल्ड ड्रिंक भी थी। सर्दियों में कोल्ड ड्रिंक पीने का अलग ही मज़ा है, मुझे तो भी बहुत अच्छी लगती है। मैं जानती हूँ कि मेरी आवाज़ थोड़ी सी यूनिक है, बट मैंने फिर भी सोचा नहीं, कोल्ड ड्रिंक तो कोल्ड ड्रिंक है, अपनी जगह अलग ही इंजॉय करते हैं कोल्ड ड्रिंक। हमने लिए थे 4 डिप सॉस, चारों के फ्लेवर अलग अलग थे, बट मुझे लिटरली कोई सा भी अच्छा नहीं लगा। मायोनीज़ में खाती नहीं, और ये चारों सॉस बहुत डिफरेंट थे, मुझे नहीं अच्छे लगे, तो मैंने तो विदाउट सॉस के ही अपना मील इंजॉय करा था। अभी मुझे बार बार बोल रहे थे कि दोनों एक है, एक एक करके खोलो, मत सारे खोलो, कोई वेस्ट हो जाएगा, पर मुझे लग रहा था नहीं, ये अलग है। फिर हमने सारे खोले, उसके बाद हमने अपना फूड इंजॉय किया। फूड इंजॉय करते करते हम आपस में बातें भी कर रहे थे कि मुझे ये सॉस कैसी लग रही है, तो फिर बातें कर रहे थे। बातें करते करते खा पी के फिर हम निकले बाहर। उसके बाद हम सोचे थे अब हम कहाँ जाएं, क्योंकि ये मॉल ज़्यादा बड़ा था नहीं, तो थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से भी आधे से ज़्यादा स्टोर्स इसमें ओपन भी नहीं हुए हैं, बहुत सारा एरिया खाली पड़ा है। तो यहाँ पे ये, और मैं बात करते करते पार्किंग की तरफ जा रहे थे कि पार्किंग का रास्ता कहाँ से है। तो पार्किंग का रास्ता यहीं से था, हम यहीं से ही अपनी बाइक लेके गए थे पार्किंग में पीछे पार्क करने के लिए। तो बातें कर रहे थे हम, एक दूसरे से डिस्कस कर रहे थे कि ये एरिया कितना सुंदर है, यहाँ पे कभी आया जाए फ़ोटोशूट के लिए जब थोड़ी सी सर्दियाँ कम हो जाएगी। तो यहाँ पे और भी खाने के स्टोर्स थे, जैसे सागर रत्ना है और भी है, जैसे आगे आपको दिखेंगे ये हेडक्वार्टर पार्टी एरिया है, ये द बियर कैफ़े है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अभी सिर्फ हम KFC गए थे, क्योंकि काफ़ी टाइम से KFC नहीं गए थे, इस वजह से आज हमने KFC इन्जॉय किया। अब हम यहाँ से उतर के सीधा जा रहे थे गेम जोन में, जो कि मेरा तो बहुत मन करता है जाने का। तो हम वहाँ गए। देखो ये है बच्चों वाली गेम जोन, फ़न जोन है इसका नाम, मतलब गेम जोन का ही पार्ट है, लेकिन सबका नाम कैटेगरी वाइज वो एरिया डिवाइड किया हुआ है। तो ये था फ़न जोन, यहाँ बच्चे गेम्स वगैरह खेल रहे थे। फिर हमें दिखा ज़ोरैको से ही हम गए थे, ज़ोरैको के सामने से ही, बट हमने सोचा चलो हम एक बार ज़ोरैको विज़िट करके आते हैं, यहाँ पे क्या है क्या नहीं। ये देखो यहाँ पे था 9D मूवी स्पेस था, इसके बारे में हम आपको आगे दिखाएंगे कि हमने यहाँ पे हम गए या नहीं गए। फिर हम यहाँ गए थे गेम जोन में, मतलब ज़ोरैको के नाम से है। तो जब हम यहाँ पे गए, यहाँ पे देखो इधर डांस फ्लोर, यहाँ तो हैमर वाली गेम थी, बहुत सारी गेम थी। मेरा बहुत मन था, लेकिन हमने खेला नहीं, क्योंकि अभी ना हम ये सब एरिया एक्सप्लोर कर रहे थे, फिर हम एक साथ आएंगे। हम गए फिर फ़न जोन में मैंने बहुत ज़िद की कि मुझे कोई गेम तो खिला दो। फिर इन्होंने बोला चलो ठीक है, मैं तुम्हें 9D मूवी दिखाता हूँ, क्योंकि आप सबको पता है कि मनीष जी जो हैं वो एक आर्टिस्ट है, मतलब 3D आर्टिस्ट हैं, जो गेम वगैरह डिज़ाइन करते हैं। तो जैसे हम आगे गए, हमें छोटी सी क्यूट सी गुड़िया दिखी, जो अपनी मम्मी को ज़िद कर रही थी कि खेलने जाने के लिए। तो जैसे हम थोड़ा सा आगे गए, वो हमारे पीछे आ गई, कि उसे पर लग रहा था कि हम उसे शूट कर रहे हैं, इस वजह से। तो हम अब आ गए अपने 9D वाले स्पेस में। ये देखो ये फिर से आ गई हमारे आगे, ये जा रही थी अपने गाड़ी वाले गेम जोन में खेलने के लिए अपनी मम्मी के साथ। फिर ये तो चली गई अपने एरिया में, हम गए अपने 9D वाले एरिया में। यहाँ पे जैसे ही मैं बैठी तो इनको लग रहा था कि मुझे डर लगेगा, लेकिन मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। लिटरली मुझे बहुत मज़ा आ रहा था इस एरिया को एंजॉय करते हुए। तो चलिए आप भी इस एरिया को एंजॉय कीजिए, तब तक मैं दिखाती मैंने कैसे एंजॉय किया। देखो इनकी बारी है। तो यहाँ से अब हम जा रहे हैं कहाँ?
देखते हैं कहाँ। वैसे तो लोकेशन लगा लिए, ये देखो, क्योंकि हम जिस काम के लिए तो वो तो हुआ नहीं। जिस काम के लिए मैं तो वो तो हुआ नहीं। अब देखते हैं वी मार्ट में अगर वो मिल जाए तो चले। लोकेशन लगा लिया, बैठती हूँ मैं बाइक पे। निकल चुके हैं पार्किंग से बाहर। ये है क्यूरो मॉल की पार्किंग और ये बाहर का रास्ता। यहाँ से सनसेट भी नजर आ रहा है, देखो क्या हुआ। सनसेट हो गया, इससे देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। ये देखो, ये है हवेली। हम साइड वाले रास्ते से आ रहे थे तो नजर नहीं आ रहा, अभी जब हम फ्रंट पे जाएंगे जब दिखेगा। ये है बैक साइड। ये देखो बिल्कुल गांव वाला फील। तो अब हम क्यूरो मॉल से निकल के जा रहे थे अपने दूसरे डेस्टिनेशन पे। तो देखो लोकेशन तो हमने लगा ली थी। तो ये था हमारे राइट साइड पे हवेली, जहाँ से हमें जाना था सीधा। अब यहाँ थोड़ी सी गाड़ियाँ क्रॉस हो रही थी, कुछ बच्चे क्रॉस हो रहे थे, इस वजह से हम रुक गए। अब हमारी बाइक मुड़ चुकी है राइट साइड में और अब हम जा रहे हैं। ये देखो, ये थी हवेली। वैसे तो जलंधर में मेन हवेली तो जलंधर में ही है, बट ये छोटा मोटा रेस्टोरेंट बनाया हुआ था ताकि लोग आके यहाँ पे इंजॉय कर सके। यहाँ पे और भी मतलब मौसम काफ़ी अच्छा रहता, और भी जगह थी घूमने के लिए। अब हम यहाँ से निकल चुके थे, अपने डेस्टिनेशन की ओर जा रहे थे। जब हम जा रहे थे ना तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे मतलब कोठी घर बहुत सुंदर सुंदर था। मुझे ये सारी चीज़ें देखने का बहुत शौक है, बट मुझे खुद अपने लिए नहीं पसंद, क्योंकि मुझे ज़्यादा बड़े घर नहीं पसंद, मुझे बस छोटे घर पसंद है। तो यहाँ देखो काफ़ी अच्छे डिज़ाइन, मतलब कि एक ऑप्शन होता है हाँ ऐसा घर होना चाहिए। तो फिर बस वही एक ऑप्शन देखने को मिला था। यहाँ पे सबसे प्यारा मुझे ये हार्ट की शेप वाला घर लग रहा था। ये बहुत सुंदर और बहुत प्यारा लग रहा था, ज़्यादा बड़ा भी नहीं था। तो यहाँ तो थोड़ा सा ट्रैफिक, हमारे लोकेशन जो थी वो इसी रास्ते पे सीधे जाके थी। यहाँ पे देखो और भी लोग थे जो रेड लाइट पे वेट कर रहे थे, रेड लाइट खुलने का। तो यहाँ पे एक बोर्ड लगा था, इसमें लगा था कूल रोड। तो ये जो रोड थी वो कूल रोड है। तो जो लोग जलंधर में आते होंगे उन्हें पता होगा कि कूल रोड कहाँ पे है, कैसे है। तो जैसे ही रेड लाइट हटी, हम सीधा जा रहे थे, तो हमें ऐसा कुछ अजीब सा फील हो रहा था कि हमारी बाइक में कुछ फंस रहा है। तो जैसे ही हम देखने के लिए रुके तो हम यहाँ एक मार्केट थी तो वहीं पे हम रुक गए। तो पता चला हमारी बाइक हो चुकी है पंचर। बाइक पंचर हो चुकी थी। वो तो शुक्र है कि हमें सामने ही पेट्रोल पंप मिल गया जहाँ पे एक पंचर वाला भी बैठा हुआ था। तो हम अपनी बाइक को यहाँ पे ले आए और हम पंचर लगवाने के लिए बात करने लगे। तो जैसे वो पूछने गए कि यहाँ पे कैश पेमेंट है या ऑनलाइन का, तो वैसे आजकल सब जगह ऑनलाइन पेमेंट अवेलेबल होता है। तो ये पूछ कर आए तो हमें ये इस चीज़ का सुकून था कि पेट्रोल पंप भी नज़दीक है और ये ऑनलाइन पेमेंट भी ले देते हैं। तो ये भैया चेक कर रहे थे कि हमारी बाइक में कहाँ पे पंचर है। देखो आजकल मुझे तो पता नहीं क्या प्रोसेस होता है, ये सब पानी डाल के देख रहे थे कि कहाँ पे हमारा पंचर है। ट्यूबलेस टायर है तो इस वजह से पंचर लगने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो ये ऊपर से ही चेक करके देख रहे थे। तो ये पानी मार के चेक कर रहे थे और इन्हें पता चला कि यहाँ पंचर है। इन्होंने बताया कि यहाँ पे पंचर है। तो जैसे ही हमें पता चला पंचर है तो हमने बोला कि आप इसे ठीक कर दो। तो ये अपने एसेट्स वगैरह ला के इसे ठीक करने में लगे हुए थे। हम यहाँ पे पंचर ठीक करवा रहे थे। पंचर ठीक होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि थोड़ा ही टाइम लगा था, क्योंकि ज़्यादा बड़ा पंचर नहीं था। तो इन्होंने लगा दिया पंचर लगाते एक दूसरा बंदा भी आ गया। वो शायद इनकी हेल्प कर रहा था या वो कुछ और कर रहा था, ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो कुछ करने आया था। तो जैसे ही इन्होंने पंचर वगैरह लगाया, कुछ अपने इनके होते होंगे कुछ ट्यूब वगैरह, कुछ मटेरियल वगैरह, उनसे इन्होंने पंचर लगा दिया। तो देखो ये कुछ अलग तरीका है। वैसे तो मैंने कभी ऐसे पंचर लगते देखा नहीं, शायद ट्यूबलेस टायर का होगा वैसा पंचर लगाने का तरीका। मुझे तो इस बारे में कुछ पता नहीं है। तो हम वहीं पे खड़े देख रहे थे कि ये सही से कर रहा है ना, कहीं पता चला आगे जाके बाइक फिर से दिक्कत करने लग जाए। तो इन्होंने देखो कैसे उसको रब करके सेट कर दे, फिर पानी मार के चेक भी करा कि पंचर सही से लगा है या नहीं लगा है। तो ये पूरा चेक कर रहे थे और उसके बाद शायद इनको बोला था कि हवा भी चेक कर लेना। तो इन्होंने हवा भी भर दी थी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है पंचर होता, हवा निकल चुकी होगी। तो जैसे हमने पंचर लगाया, उसके बाद हम पंचर लगवा के निकलने की तैयारी कर रहे थे। इन्होंने हवा जैसे ही भरी तो साइड में पता चला एक एक्सीडेंट हो गया था। एक लड़की स्कूटी से गिर चुकी थी, बट वो मैंने ज़्यादा शूट नहीं करा। उसको उठाया और हम भी निकल पड़े अपने अगले डेस्टिनेशन पे। तो धीरे अंधेरा होता जा रहा था। तो हम अपने धीरे जाने लगे थे। धीरे क्या अपनी अच्छी स्पीड में जा रहे थे। तो यहाँ भी देखो काफ़ी ठंड भी थोड़ी बढ़ रही थी।
हमने जैसे ही जाना शुरू करा तो हमें लोकेशन का कुछ पता नहीं चल रहा था, हम बस मैप को फॉलो करते करते जा रहे थे। तो यहाँ देखो ऑलमोस्ट अंधेरा हो चुका था, क्योंकि आजकल सर्दी में अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है। तो हम जैसे जैसे चाहते हम जा रहे थे वी मार्ट, तो हमें यहाँ पे वी मार्ट मिल चुका था। यहाँ और भी काफ़ी सारी मार्केटें लगी हुई थी। मुझे तो लगता है आधे से ज़्यादा लोग मॉल की जगह इस मार्केट में आ रहे थे घूमने के लिए। तो जैसे ही हम मॉल में गए, अपनी बाइक वगैरह पार्क करी, यहाँ ओपन पार्किंग थी। हम अंदर आए, हमने जैकेट वगैरह देखी, हमें जो जैकेट पसंद आई उसमें ना उसका साइज़ नहीं था। तो फिर हमने स्टोर में जो होते हैं मतलब बॉय या गर्ल्स, तो उनसे हमने बोला कि हमें साइज़ अवेलेबल करवा दो। तो इन्होंने बोला कि हमारे पास साइज़ अवेलेबल नहीं है, आप हमारी ऑनलाइन वेबसाइट से ख़रीद सकते हैं। तो उन्होंने हमें बता दिया। उसके बाद हम आ गए थे शू मार्केट में। यहाँ पे शूज़ मार्केट बहुत बड़ी लगती है। तो शूज़ मार्केट में भी काफ़ी अच्छे अच्छे शूज़ थे, जिसमें से आधी दुकानें उठ चुकी थी, क्योंकि रात के बज गए थे 7:30 8 बज गए थे। सर्दियों में वैसे ही मार्केट जल्दी बंद हो जाती है। फिर हम आ गए घर, और देखो तो अभी हम आ चुके हैं घर पे। घर आने के बाद देखो घर का क्या हाल कर दिया है ये देखो, ये घर का हाल करा है सिर्फ इस इंसान ने, ये इस इंसान ने, ये देखो ये। अब ये ट्राई कर रहे अपने जैकेट्स जो लेकर आए हैं। हम ये वाले जैकेट लेंगे, ये मैं अपने लिए लेकर आई थी स्काई ब्लू में, आर्मी कलर में ये लेकर आए थे। देखो ये दो, इनके दोनों सेम एक ही कलर के हो गए हैं। और इधर तो दिखा लो कैसे लग रहे हो, जच रहा है वैसे, पर ऐसे बंद करके ना कुछ ज़्यादा खास नहीं लग रहा, खोल के ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ब्लैक पैंट के साथ लाइट कलर की शर्ट या कुछ पहन के ना बहुत अच्छा लगेगा ये। लगेगा। हाँ अभी तो सिंपल टी शर्ट ही है। चलो, वैसे मैं तो गई थी अपने लिए दूसरे वाला जैकेट लेने, जो पफ जैकेट होता है, वो मुझे मिला नहीं वी मार्ट में। फिर उन्होंने बोला कि एक साइज़ बड़ा अगर आपको चाहिए, मतलब साइज़ तो थे, जैकेट्स तो थे, बट मेरा साइज़ का था नहीं। तो उन्होंने बोला कि आपको आपके साइज़ का चाहिए तो वो लाइम रोड की वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो फिर मैंने वहीं पर उन्होंने वो ऑर्डर करवाया, और उसके बाद हमारे ये देखो, अब देखो, मतलब मुझे बात मत करने देना, तो उधर देख रहे हो, इधर तो दिखाओ जब दिखा रहे हो तो। हाँ सूट कर रहा है, अच्छा लग रहा है। हाई नेक पहनो नीचे। हाँ, वो जो हाई नेक हमने दिया था ना ब्लैक कलर वाला, वो पहन लो, उसके ऊपर पहन लेना, अच्छा लगेगा। तो अभी उन्होंने फिर मेरा जैकेट ऑनलाइन ऑर्डर करवाया। अब देखो दिखा, तो वो 20 तारीख का है, 20 तारीख को आएगा, कितने कब तक आते देखते हैं। यहाँ देखो हम लेकर आए थे शूज़ भी, तो शूज़। हाँ जी, तो नहा धो लिया, थोड़ा थकान से हो गई है क्योंकि आज घूमना बहुत हो गया। इंसिडेंट में बताता हूँ, हम जब वहाँ कौन सा जोन था वो, कूरो से निकले तो आगे वापस आने के लिए हम निकले घर के लिए, तो रास्ते में बाइक पंचर हो गई। वो भी शुक्र है कि बाइक बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसी जगह पे पंचर हुई कि पास में पेट्रोल पंप था, तो कोई दिक्कत नहीं हुई, तो बहुत देर तक धक्का मार के लेके जाना पड़ता। फिर वहां से निकले तो चले गए हम ज्योति मार्केट। ज्योति मार्केट में तो भाई इतने सस्ते कपड़े और जूते। पारुल ने तो आपको सामान दिखाया ही है क्या क्या लेके आए हैं, तो मैं तो भाई पूरा एक्साइटेड हो गया था। जितने की पारुल की एक जैकेट आई, उतने में मेरे कितने कपड़े आ गए बताओ। लड़कों का कुछ है, सस्ते में निपट जाते हैं लड़के। जब लड़कियां निपट जाती तुम्हारा सही है, जब लड़कियां निपट जाती सस्ते में तुम्हारा सही है, सस्ते में निपट जाती हो। तो ऐसे ही होता है, जब खुद को मिल गया सस्ते में तो ऐसे ही होता है। तो अब हो चुका है डिनर टाइम। क्या बना आज? साग। ये होता है पंजाब का असली साग, एकदम घी में लथपथ, एकदम घी में लथपथ, मतलब खा के मजा आ जाए। बस मक्की की रोटी नहीं बनी, बट ठीक है, साग एटलीस्ट बन गया। उधर मम्मी ने भी अमृतसर में साग बनाया, तो मम्मी का भी मूड ऑफ नहीं हुआ कि हम लोग, वो लोग साग खा रहे हैं और हम लोग सब्जी वगैरह खा रहे हैं, साग नहीं खा पा रहे। तो इसलिए पारुल ने थोड़ा एफर्ट लगाया आज, उसके लिए शाबाश। तो खाने में किसी चीज की कमी नहीं करूंगी कभी भी, तो खिलाने में एफर्ट लगाया उसने, तो अब ठीक है, साग सो खा के रोटी खाते हैं, फिर खा के रिव्यू देते हैं कि कैसा बना। भाई मुझे पता है कि बढ़िया ही बना होगा, बाकी फिर भी बताएंगे। चलो डिनर करके मिलते हैं आपको। सो डिनर करके हम आ चुके हैं बिस्तर में। नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, 11 बजने वाले हैं। सो क्या सोना और क्या करना? सो
बाकी ये है कि साग का मैंने बताया था कि रिव्यू देंगे खाने के बाद। हाँ, साग बढ़िया बना है, मम्मी जैसा नहीं बना बट बढ़िया बना है। मेरी मम्मी की बात अलग है, वो एक्सपीरियंस है, उनको उनको सब चीज़ का पता है कि कैसे बनाना है, क्या बनाना है। मैंने वैसे प्रॉपर पहली बार बनाया है। बनाती थी पहले में, जैसे कभी उबाल दिया, तड़का वड़का लगा दिया, लेकिन अब ना मैंने पहली बार प्रॉपर साग लाने से लेके और मतलब कटाई छटाई सब कुछ करके मैंने पहली बार कहा है। अच्छा, हाँ, चलो बढ़िया, मगर फर्स्ट टाइम के हिसाब से बढ़िया बना है बट साग। मैं नहीं पहले से नहीं बताई ना, मेरे पे भी भरोसा नहीं होता, ये मुझे बोलते पता नहीं क्या ही खिला देगी बना के, इसीलिए मैंने पहले नहीं बनाया बताया ये। भरोसा भरोसा नहीं हुआ ना, फिर कहेंगे कि तुम पता नहीं क्या घास फूस खिला दोगे, तुम्हें पहचान है नहीं है, इसीलिए मैंने नहीं बताया पहले। बस अब आ चुके कंबल में, ठंड तो यार अब बस आज रोज के मुकाबले आज ठंड कम थी है ना। बट हम बाहर घूमते रहे ना, इसलिए लग रही है ठंड अब। हाँ, तो ऐसे दो दो कंबल लेके अब बस घुस गए कंबल में। अब चलो फटाफट सोएंगे, रेस्ट करेंगे। बिल्कुल। आपको तो लग रहा है नींद भी आने लगी। मेरा तो कल है ऑफ, आपको जाना है ऑफिस। तभी नींद आ रही है। मेरा भी ना, मैं पिछले साल वाली छुट्टी के हिसाब से बता रही हूँ, कल का ऑफ हो तो कल ही पता लगेगा ऑफ है या नहीं। अगर कल ऑफ होता तो शायद मूवी लगा के बैठता, मगर अब अगर कल ऑफ होता तो हम अमृतसर ही चले जाते, हाँ, ये भी पॉइंट है। तो हम कल ही निकल जाते अमृतसर के लिए। क्योंकि सैटरडे यार को ही किसी को निकल अच्छा नहीं लगता कि 30 त्योहारों पे बंदा घर से बाहर रहे, हमें तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बट क्या करे, काम की वजह से रहना पड़ेगा। वही बात है ना यार, क्या कर सकते हैं, सब चीज एक साथ मिल नहीं सकती। बिल्कुल। यही बात है और कुछ नहीं है। चलो फिर गुड नाइट कर दो सभी को। अब आपको आगे नींद। गुड नाइट कर दो सभी को। चलो जी, बाय बाय, गुड नाइट। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमें पता है बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिना सब्सक्राइब करे ही हमारी वीडियो को देखते हैं और रेगुलर बेस पे देखते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं, मतलब कभी कभार देखते हैं, नहीं, वो रेगुलर बेस पे देखते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसा भी होता है, चाहे हमें थोड़ा बहुत ही टाइम मिलता है, हम थोड़ा बहुत टाइम को ही शूट करते हैं, फिर शेयर करते हैं, ताकि सबको पता चले हमारी भी एक लाइफ है और वो कैसी लाइफ है। इसी वजह से चलो फिर गुड नाइट सभी को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अब सी यू, तब तक ओके, टेक केयर। बाय।